गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विवेकानंद। जैसा कि विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वह एक धर्म युग पुरुष थे। जैसा कि ये हमारे इतिहास में लिखा है, बड़े बड़े जो है आचार्यों ने ये बात कही है, बड़े-बड़े महापुरुषों ने ये बात कही है कि वह एक बुद्धिजीवी प्राणी थे। उनके जैसा अगर हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में उनके जैसा बुद्धिजीवी प्राणी कोई नहीं हुआ था। जैसा कि लोग जानते हैं कि उनके जैसा ऐसा कहा गया है कि उनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान थी। ऐसा सुनने में आया है, जैसा कि लोग कहते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं। और जैसा कि विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और उनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं उनके बचपन का। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। जब वो पढ़ाई करते थे, जैसा कि कह सकते हैं, वह एक बहुत ही विनयशील, उदार, बहुत ही एक अच्छे किस्म के बच्चे हुआ करते थे। अपने बचपन काल में जैसा कि उनके बारे में एक स्टोरी भी है कि एक समय ऐसा था कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है ठंड से बहुत काँप रहा था। तो उनके पास जो भी वस्त्र था उनके घर में, वो सारा वस्त्र निकाल कर उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर उस काँपते हुए व्यक्ति को दे दिया। तो इससे ये भी साबित होता है। दूसरी एक चीज़ ये बात करनी है आप लोगों से। विवेकानंद, आज 12 जनवरी है, 12 आपकी जनवरी है। जैसा कि आज हम लोग जो है विवेकानंद के जन्म एनिवर्सरी को मना रहे हैं। तो हम विवेकानंद की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लोगों को उसके जीवन, उनकी इस कथनों को जो है अपने जीवन में ज़रूर उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा अगर बुद्धिजीवी प्राणी की बात किया जाए तो उनके जैसा कोई भी बुद्धिजीवी प्राणी अगर ऐसा हुआ है तो मुश्किल से ही, मुझे नहीं लगता है कि 19वीं शताब्दी में उनके इतना प्रकांड विद्वान कोई रहा होगा। जैसा कि कहा जाता है कि उनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान थी। बात करते हैं, जब वह ग्रेजुएशन करने की बात आती है, जब वह पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो उनको एक होती है, गुरु की तलाश होती है। जैसा कि कहा जाता है, गुरु गुरु कौन हो सकता है? उनकी एक ही इच्छा थी। क्वेश्चन की बात करते हैं, उनकी पहली क्वेश्चन यही था। सबसे बड़ा क्वेश्चन वी कैन से दैट, क्वेश्चन ये था कि किसने ईश्वर को देखा है। पहला क्वेश्चन यही था उनका कि जो किसी भी ईश्वर को जिसने भी ईश्वर को देखा होगा वही मेरा क्या होगा, गुरु होगा। इस तरह की बातें उनके मन में चली। बड़े-बड़े जो है विद्वानों के पास गए और उन सबसे बस एक ही क्वेश्चन को उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ या नहीं में आप जवाब दे दिए। हमको आपसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन किसी ने उनकी बातों का जो है आंसर जो है हाँ में नहीं दिया। एट लास्ट अंत में वह जो है गंगा नदी जिसको कोलकाता में हुगली कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। अगर उन रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो जैसे वह नदियों से जो है स्नान करके हुगली नदी से वो बाहर निकल रहे थे और काली माँ की पूजा करने के लिए वह जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी जो है वह राम नाम का नाम लेते हुए आ रहे थे। तो विवेकानंद वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा, महाशय प्लीज रुक जाइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप पूछ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, प्रश्न ये पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहा कि हाँ, हमने ईश्वर को देखा है और आपको भी ये चीज़ दिखा सकते हैं। विवेकानंद इस चीज़ को सुनकर बड़े ही आश्चर्य हुए, बहुत ही खुश हुए। उसके बाद उन्होंने जो है जैसा कि कहा गया है, रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने जो है साक्षात्कारी की जो है दर्शन किए थे, ईश्वर के सभी रूपों को उसने देखा था। ये ऐसा किताबों में देखने को मिलता है और जहाँ तक आज है सत्यता की बात, तो 100% ये सत्य है कि उन्होंने ईश्वर के सभी रूपों को देखा था। उन्होंने विवेकानंद को भी ईश्वर के सभी रूपों को दिखाए थे। ये बात सत्य है। मानने ना मानने की बात अपनी जगह है, लेकिन ये बात 100% सत्य है कि उन्होंने इस विवेकानंद ने भी ईश्वर के दर्शन किए थे। उन्होंने, जैसा कि अब उसके पहले हम थोड़ा-सा और चलते हैं टॉपिक की तरफ, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही काली के बहुत बड़े भक्त थे। जैसा कि कहा जाता है कि कलकत्ता में जो है काली की सबसे बड़ी पूजा होती है, काली की ही पूजा होती है। दुर्गा पूजा की अगर हम बात करते हैं, तो दुर्गा पूजा जो है आपका कलकत्ता से ही स्टार्ट हुआ है। तो काली जो सबसे रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं तो वह काली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। जैसे जब वो बचपन में थे उनकी पूजा करते थे, जब काली उनकी क्योंकि ईश्वर के साक्षात रूप को कोई दर्शन नहीं कर सकता है, उनके प्रचंड तेज को कोई
नहीं देख सकता है। जब भी काली उनके सामने आती थी तो वो बेहोश होकर गिर जाते थे। धीरे-धीरे ये प्रक्रिया चलती रही और कुछ समय तक जो है क्या हुआ, फिर दोनों में माँ-बेटे का संबंध हो गया और जब रामकृष्ण परमहंस उनकी पूजा करने के लिए जाते थे, जो भी उनके पास होता था, वह लेकर जाते थे। साक्षात काली माँ उनके सामने आकर बैठ जाती थी। बैठने के बाद वह क्या करती थी, दोनों लोग एक साथ बैठकर जो है वह काली माता को क्या करते थे, भोजन को खिलाते थे। जो भी उनके पास होता था वह खिलाते थे। इस तरह से वह जो है काली के बहुत बड़े भक्त हो गए। अब आते हैं विवेकानंद की तरफ। जो है विवेकानंद की बात करते हैं, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बेलूर मठ जो कोलकाता में है, जो बहुत ही एक फेमस प्लेस है। तो विवेकानंद की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है वहां पर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की बात होती है। 1893 ईस्वी की बात है यह। अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहां पर दुनिया के बड़े बड़े जो है विद्वान आए हुए थे। सभी लोगों ने वहां पर अच्छे अच्छे जो है अपना स्पीच दिया। विवेकानंद को लास्ट में जो है जीरो मिला। जीरो का वी कैन से दैट वी कैन नथिंग। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके बारे में कि जीरो का मतलब क्या हो सकता है। उन्होंने बस एक ही शब्द को कहा जब उनको भाषण देने के लिए कहा गया, जबकि कोई भी सभी जो है जनता वहां की बैठी हुई उठकर जा रही थी। उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन्हीं दो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी जो जनता जहां पर जा रही थी, जहां उनका पैर पड़ा उसी जगह वह रुक गई और पुनः वह पीछे की तरफ बढ़कर जो है पीछे की तरफ मुड़कर देखी और सभी जो जनता थी वह बैठ गई और कंटिन्यू उनका भाषण चलता रहा। कोई अपनी जगह से उठा नहीं। सोच लो उनकी भाषा में कितना जादू रहा होगा, उनकी स्पीच में किया वो जादू रही होगी कि जनता बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुन रही थी। तो ऐसे महापुरुष थे विवेकानंद, जिनको आज पूरी दुनिया क्या करती है, याद करती है। जैसा कि उन्होंने विवेकानंद ने बहुत सारी चीजों को कहा है कि विवेकानंद ने कहा कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो उसको हिंदू कहलाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वह हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। तो मेरे कहने का, उनके कहने का मतलब यही था कि हर लोगों को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा सजग होना चाहिए। जैसा कि विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और सेवा कार्य में लग जाओ, तब तक लगे रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनके कहने का मतलब यही था कि आप जिस कार्य के पीछे लगे हो उस कार्य को पूरा करने तक जो है आप आगे बढ़ते रहो, जब तक कि आपको वह कार्य करने में आपको सफलता नहीं मिल जाती है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट की कहावत है। उठो जागो और सेवा कर्म में कब तक सोए रहेंगे, सोना तो जिंदगी भर है। उठ जाओ, जागो और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। ऐसा जो है विवेकानंद ने कहा था। ओके गाइस, लग रहा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर है और यह विवेकानंद से रिलेटेड है। विवेकानंद जो कि एक महान हस्ती थे इस धरती पर, अगर हम बात कहा जाए तो वह एक महान हस्ती की बात किया जाए तो विवेकानंद जैसा महापुरुष जो है इस धरती पर मुझे नहीं लगता है कि पैदा हुआ या होगा। अगर हम चाहते हैं, जैसा कि मनुष्य ने जो चाहा वो करके दिखाया है। जैसा लोग कहते हैं कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स जो है ओनली 10% जो है अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में अगर जो कुछ है करने की तो वह कर सकता है। वह 100% भी अपने माइंड का यूज कर सकता है अगर उसके पास कैपेसिटी है तब करने की। हमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। क्योंकि ईश्वर ने जो है जो कुछ भी बनाया है, हम सभी लोग जानते हैं कि एक दिन इस धरती से सब कुछ चला जाएगा और वो सत्य है, केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां जो है हमको याद करें। हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यही जो है परम सत्य है। अगर आप चाहते हैं जानवरों की तरह जीना चाहते हैं तो ऐसी जिंदगी जीने से ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना ही सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आज से ठान लिए कि जिंदगी में कोई चीज असंभव नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। मनुष्य ने चांद पर जाना चाहा, वहां पर भी पहुंच गया। मनुष्य ने जो चाहा वो करके दिखाया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने माइंड का जितना भी प्रयोग कर सकते हैं वह उसके लिए उतना ही बेनिफिट है। आज आज जो पूरी दुनिया, आप देखते हैं कि भारत की बात करते हैं तो भारत आज जो है दुनिया का एक अच्छा कंट्री है, जिसको सभी राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया भर के जितने भी देश की कंट्री के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं सभी लोग जो है हिंदुस्तान को सलाम करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये परम सत्य है। अगर हिंदुस्तान किसी भी समस्या को समाधान करने में सक्षम है, वह अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, हमें जीवों पर जो है दया करनी चाहिए। ओके गाइस, मुझे लग रहा है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हमें बस अपने परिश्रम और लगन की ज़रूरत है। अगर हम अपनी परिश्रम और लगन से अगर मेहनत करते हैं तो हम पूरी दुनिया को जो है बदल सकते हैं। हम अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश, समाज और इस राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।